कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यार क्लास 11th एक ऐसी क्लास जो हमारे आगे का जो कैरियर है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। और बेटा सबसे ज़्यादा जो है जो सिलेबस है वो इसमें ही है, राइट। और मैं कह सकती हूँ 9th 10th 11th 12th में जो टफेस्ट सेशन है वो क्लास 11th का ही सेशन होता है। और इस सेशन में कहीं ना कहीं आपने बहुत ही लेट कर दिया है। या तो आपने क्लास 11th को हल्के में ले लिया, या फिर आपने बहुत ही लेट पढ़ाई स्टार्ट करी है, या फिर ऐसा हुआ ही क्लास 11th की पढ़ाई आपको समझ ही नहीं आई और आपने गिव अप कर दिया। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टडी में हो तो आपके दिमाग में बस बार बार एक ही थॉट आ रहा होगा कि क्लास 11 तो भाई अब मेरी बर्बाद हो गई। तो यार बच्चों मैं एक ही बात कहूँ कि यार देखो बर्बाद कुछ नहीं होता। आसमान में जो तुम्हारे तारे टूट गए हैं, है ना, तो उन टूटे हुए तारों के बारे में क्यों सोचना, जो तारे तुम्हें दिख रहे हैं उनके बारे में सोचना है ना यार। बिल्कुल वैसे ही जो भी तुमने टाइम बर्बाद कर दिया, जितनी भी गलतियां तुमसे हुई, समझ नहीं आया, पढ़ाई नहीं करी, हल्के में ले लिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन सारी बेटा जो है चीजों को फोकस मत करो। पुरानी गलतियों को सोचकर कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि यार क्लास 11th मुझे बर्बाद होने से बचानी है लास्ट मोमेंट पे, तो बेटा उसके बारे में सोचना है, राइट। नहीं तो क्लास 11th बर्बाद हो गई इसलिए 12th में मार्क्स नहीं आए, हार मान के बैठ गए। 11th 12th में मार्क्स नहीं आए थे इसलिए जो है कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, हार मान के बैठ गए और यहाँ पर लिखवा लिया कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई। बस बेटा जो है बहाने बनाते गए और कुछ नहीं कि खुद को सिंपैथी दे रहे हैं। या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम वो हो और तुम्हें कल सिंपैथी देना आता है खुद को, या फिर तो जो है तुम ऐसे बहाने तुम्हारे पास हैं कि तुम्हें लोगों से सिंपैथी मिलेगी, पर उस सिंपैथी से असल में कुछ होगा नहीं। या बेटा तुम उन लोगों में से आ जाओ कि यार ठीक है मैंने अब तक जो भी किया हो सो किया, पर अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या कर सकता हूं, है ना, उस पर तुम्हें जो है सोचना है। तो अगर आप उनमें से हो जो सोच रहे हो कि यार अब बचे हुए टाइम में क्या किया जाए कि मैं अच्छा स्कोर कर लूं, तो ये सेशन आपके लिए है। और मैं एक बता रही हूँ बेटा, एक नहीं हजारों रास्ते खुल जाते हैं अगर आप सोचने में उतराओ कि यार मुझे इस चीज को बचाना है, मैं हार नहीं मान सकता, मैं तो बेटा जो है गिव अप नहीं करूंगा। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो नो डाउट कि आपको आज के सेशन के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो देखो यार क्लास 11th अभी बर्बाद नहीं हुई है, क्योंकि कुल मिला के अभी हमारे पास 1 महीना तो है ही है। अगर 1 महीना नहीं तो कम से कम 20 दिन तो हमारे पास है ही हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ कि यार 20 दिन हमारे पास हैं, तो हम 20 दिन में कुछ नहीं तो कम से कम जो है 20 से 25 जो है चैप्टर तैयार कर ही सकते हैं, है ना। 20 से 25 चैप्टर तो हम तैयार कर ही सकते हैं। और अगर तुम सोचो कि तुम चैप्टर, और देखो 20 से 25 चैप्टर में तुम्हें करना क्या है, उन चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना। अगर सीधा सीधा मैं बोलूं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 20 से 25 कॉन्सेप्ट तैयार करना है, 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो गए हो, कैसे नहीं तुम्हारा जो है क्लास 11th में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यार देखो आप में से ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे, मैं लगभग बेटा जो है मान के चल रही हूँ कि ये संख्या 75% की होगी, जिन्होंने या तो पढ़ा है उन्हें याद नहीं है, या फिर जिनका एनी हाउ जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है और बैकलॉग हो गया है। तो बैकलॉग की श्रेणी में लगभग 75% बच्चे होंगे। आप में से बेटा लगभग जो है मैं मान के चल रही हूं 5 से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर जिन्होंने पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर यार आप भी उन 20 से 25 क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट में तैयार कर लेते हो, देखो मेहनत तो लगेगी, हो सकता है कि समझ भी ना आए, पहले दिन किताब खोल लगी भाई साहब क्या खोल लिया, है ना, कौन सी भाषा लिखी है, हो सकता है। पर अगर तुमने ये ठान लिया कि मुझे कैसे भी करके ये 25 क्वेश्चन तो तैयार करने ही करने हैं, तो बेटा जी तुमसे भी होगा, है ना। तो यार देखो या तो तुम सोचोगे यार मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो आखिरी में पढ़े क्या ही कर लेंगे, या तो तुम ये सोच लो, या फिर बेटा जो है इस चीज पे आ जाओ कि यार मुझे अब जो है क्या करना चाहिए और क्या मेरे लिए सही रहेगा, राइट। तो तुम्हारे ऊपर है ना। बेटा जो है मैं मान के चल रही हूँ लगभग 5 से 7% बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल टाइम पे चल रही होंगी, जिन्होंने सिलेबस टाइम पे खत्म कर रखा है, आप रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करते गए हैं। अगर आप उनमें से हो बेटा तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आपके लिए तो केवल एक ही बात है कि यार सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो, है ना, बस। उनको तो और कुछ बोलने की जरूरत है भी नहीं। तो बारी है इन
बड़े से रेशियो की जो कि है बैकलॉग वाला। अब उसके लिए क्या करना है, देखो पहली चीज बैकलॉग हो गया है तो तुम ये मान के चल लो कि देखो तुम सब कुछ तैयार कर नहीं सकते। दूसरी चीज ये कि तुम किताब से पढ़ने बैठोगे तो भी नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज ये कि अगर तुम बिल्कुल जो है एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे सीखना चाहो तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। भले तुम कितना ही करना क्यों ना चाह रहे हो पर टाइम भी तो एक चीज है ना बेटा, तो वो टाइम अपने पास अब नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे बच्चों सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, चुनिंदा टॉपिक्स को तैयार, राइट। हम के लिए ये कर सकते हैं बेटा। देखो दूसरी चीज ये है कि इस टाइम पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वन शॉट पे फोकस करो, ठीक है। करना क्या होगा, हम जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वन शॉट पे फोकस करेंगे, ठीक है। वन शॉट रिवीजन करेंगे। और बच्चों वन शॉट रिवीजन से क्या होगा, इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपको इस टाइम पर वो क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सोचोगे यार ठीक है मेरे को अब हर दिन 100 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर वाइज, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप 100 से 200 क्वेश्चन पूरी किताब के तैयार कर लो, वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो तुम्हारा भला हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ चैप्टर्स की लिस्ट, उनको तुम कर लो तैयार। देखो सबसे पहले बेटा देखो तुम्हारा जो ये चैप्टर्स है बेटा, ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स है ना। केमिस्ट्री बेटा तुम इतना पोर्शन तैयार कर लो। और बच्चों नो डाउट कि मैंने यहाँ पर जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये बच्चों आपके जेईई नीट इन सब में बेटा जो है आपकी हेल्प करने वाले। तो बेटा केमिस्ट्री में कर लो मोल कॉन्सेप्ट, और देखो इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स जो है डायनेमिक्स है, ये आपका बेटा जो है फिजिक्स में आपको मिलेगा। बेटा इसमें कुछ मत करो, देखो रिएक्शन तैयार कर लो, इक्विलिब्रियम हो गया, और बेटा आपका जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बेटा जी आपको जो है कार्बनिक रसायन तो अच्छे से तैयार करना होगा। कार्बनिक रसायन जो है आपको बस वही कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो बस ये चैप्टर तैयार कर लो केमिस्ट्री में। बेटा बारी है आपकी जो है फिजिक्स की। बेटा फिजिक्स में आपको तैयार करना होगा 1D 2D मोशन, जो कि आप सब ने ऑलमोस्ट पढ़ के रखा ही होगा, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा क्या है आपको बेटा जो है थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम 2 की, तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा, यानी गैसों का अनुगति सिद्धांत और ऊष्मागत की ये चैप्टर तैयार कर लो, है ना बेटा। उसमें देखो आपके जो है इंपॉर्टेंट मैंने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी करके रखे हुए हैं बेटा। यूनिट डायमेंशन और एरर बेटा जो है आपको ये जो है टॉपिक तैयार कर लेने हैं। इसके बाद बेटा जो है आपका मैं बात करती हूँ वर्क एनर्जी पावर, यानी कि बच्चों कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया और वृत्तीय गति हो गया। उसमें इतने कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, इतने तो बेटा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। रोटेशनल मोशन बेटा उसमें तुम कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार कर लो, उतने बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा। इसके साथ साथ बेटा अगर आप लोग जो है गुरुत्वाकर्षण भी तैयार कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। और गुरुत्वाकर्षण बेटा तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है गुरुत्वीय त्वरण को अच्छे से पढ़ना है कि जब जो है गुरुत्वीय त्वरण पर गहराई का क्या प्रभाव होगा, ऊंचाई का क्या प्रभाव होगा। बस आपको जो है बेटा गुरुत्वीय त्वरण को अच्छे से तैयार कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण में केपलर का जो नियम है बेटा ऑब्वियसली वो आपके थ्योरी वाले पोर्शन में आ जाएंगे। तो यार देखो ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप लास्ट मोमेंट पे तैयार कर सकते हो। एंड बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिखवा रखे हैं पिछले सेशंस में, यार वो आप तैयार कर लो बेटा। ये देखो कुछ जो चैप्टर्स है बेटा वो मैथ्स के हैं, और बेटा जो है कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, तो ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ही बेटा जो है आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो यार देखो इस लास्ट मोमेंट पे अभी अगर मैं इन टॉपिक्स में अगर जाऊं तो बेटा मुश्किल से जो है मैं कह सकती हूँ अगर तुम एक टॉपिक को भी अगर एक दिन पढ़ोगे ना तो बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो भाई केमिस्ट्री का एक चैप्टर पकड़ लो, फिजिक्स का एक पकड़ लो, मैथ्स का एक पकड़ लो। यार तुम क्या 6 घंटे की स्टडी नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। और 2 घंटे में अगर तुम सही से पढ़ने बैठो कोई कॉन्सेप्ट तुम बेटा जो है धुआं कर सकते हो, राइट बेटा। तुम्हें इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम बेटा जी 2 घंटे लग के बैठ जाते हो ना तो वो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो यार इस लास्ट मोमेंट में पढ़ने के अलावा और कोई चारा है नहीं। बाकी बेटा जो है मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाती रहूंगी, एंड आपको भी कमेंट करके बताना होगा कि कौन से
चैप्टर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, या फिर आप कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हो, थ्योरी वाले, डेरिवेशन वाले या फिर न्यूमेरिकल वाले, कमेंट करना मत भूलना। बाकी बच्चों यार देखो, आपके सामने तो पूरी कहानी है, चैप्टर्स आपके सामने हैं, टॉपिक्स आपके सामने हैं, टाइम आपको पता ही है, ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा ये भी आपको पता है। बस बच्चों आप कितनी मेहनत करना चाहते हो या कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होगा। तो आज ही इस बात को बेटा जो है खोजो कि तुम कितना पढ़ने के लिए तैयार हो, क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो, या तुम इस बचे हुए टाइम में पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हो, ये तुम्हें पता होगा। तो बच्चों आज से ही लग जाओ, नो डाउट कि तुम कर सकते हो। इन टॉपिक्स को पकड़ लो, इन चैप्टर्स को पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, कमेंट करना मत भूलना।